A fluid is confined in a cylinder by a spring-loaded frictionless piston so that the pressure is in the fluid is a linear function of the volume P equal to A plus BV। क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका एक सिलेंडर है, वो सिलेंडर में क्या है, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है जिसमें आपको फ्लूइड रखा गया है, ठीक है। और उसमें जो फ्रिक्शनलेस आपका पिस्टन है और उसमें स्प्रिंग से उसे लोड किया, उसके स्प्रिंग भी लगाई गई है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि जो आपके फ्लूइड के अंदर, जो मीन्स आपके फ्लूइड के अंदर जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के लीनियर फंक्शन है। क्या P इक्वल टू A प्लस बी, मतलब जो फ्लूइड है और फ्लूइड में जो आपका प्रेशर है तो वह वॉल्यूम के लीनियर फंक्शन है, ठीक है। तो द इंटरनल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड इज गिवन बाय द फ्लोइंग इक्वेशन। ऑल्सो द इंटरनल एनर्जी जो होता है आपका भी P और V के वॉल्यूम के फंक्शन है, रिलेशन है। देखो P इक्वल U इक्वल टू 34 प्लस होता है 3.15 PV, ओके, वेयर U is in kilojoule and P in kilopascal and V in cubic meter, okay. If the fluid changes from an initial state of 170 kilopascal and volume 0.0 cubic meter to a final state 400 kilopascal and volume is 0.06 cubic meter। देखो क्या हो रहा है कि जब फ्लूइड जो होता है वह क्या हो रहा है, अपने पोजीशन को, अपने स्टेट को चेंज, पहले पर था वह जहाँ था इनिशियल स्टेट था उसका था 170 किलो पास्कल आपका प्रेशर था एंड इट्स वॉल्यूम जो था 0.03 क्यूबिक मीटर था। देन वह क्या हो रहा है, अपने फाइनल स्टेट वो एक्सपांड किया, एक्सपांसन हुआ उसमें। देन डरिंग एक्सपांसन जो होता है उसके जब आपके एक्सपांसन के फाइनल एंड पे उसकी जो प्रेशर है आपका 400 किलो पास्कल एंड इट्स वॉल्यूम इज 0.06 क्यूबिक मीटर with no work other than the work done on the piston। मतलब जो वर्क जो हो रहा है वह पिस्टन जो होता है, जो पिस्टन के द्वारा डिस्प्लेसमेंट जो गैस जो आपका क्या हो रहा है कि एक्सपांड करे, तो पिस्टन जो क्या हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट वर्क हो रहा है, उसके अलावा कोई अदर वर्क इज नॉट हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस सिचुएशन, ओके, इन दिस सिस्टम, ओके। तो फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क एंड हीट ट्रांसफर। देखो कर है तो देन बताओ कि जो आपका वर्क ट्रांसफर हो रहा है एंड ऑल्सो हीट ट्रांसफर हो रहा है, देन उसकी मैग्नीट्यूड एज वेल एज आपको उसकी डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। देखो सबसे पहले कि मैं बता रहा हूँ आपसे कि सबसे पहले जो इसमें आपका क्या है, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ठीक है। पिस्टन सिलेंडर, इसमें स्प्रिंग भी लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो गैस है उसकी जो होता है प्रेशर जो होता है वो फंक्शन ऑफ किसके है, वॉल्यूम की, जो A प्लस बी वी है, ठीक है, ओके। एंड इसकी इंटरनल एनर्जी ऑल्सो फंक्शन जो होता है 34 प्लस 3.15 PV है, ओके। यह दो आपको रिलेशन दिया हुआ, ठीक है। और आपको बोल रहा है कि सेकेंड जो था, जब आपको उसके जब इनिशियल स्टेट पे था तो वहाँ पे जो प्रेशर कितना था, वहाँ प्रेशर जो था आपका 170 किलो पास्कल था एंड इट्स वॉल्यूम जो था 0.03 क्यूबिक मीटर था। एंड जो था जब स्टेट 2 पे आपका यह क्या है, स्टेट 1 की कंडीशन एंड देन स्टेट 2 पे गया, स्टेट 2 पे वहाँ प्रेशर है कितना है 400 किलो पास्कल है एंड वहाँ पे V2 जो होता है मैंने वॉल्यूम जो होता है 0.06 क्यूबिक मीटर है, ओके। देन देखो सबसे पहले आपसे वर्क ट्रांसफर एंड हीट ट्रांसफर के मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन निकलना है। सबसे पहले हम वर्क ट्रांसफर आसानी से निकल, देन आपको उसके बाद आपका हीट ट्रांसफर भी निकल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले वर्क ट्रांसफर निकालने से पहले आपका क्या फॉर्मूला होता है वर्क ट्रांसफर, W इक्वल टू P इंटू DV, ओके। जिससे क्या है आपका वर्क ट्रांसफर की फॉर्मूला है। तो आपका P जो होता है वह फंक्शन दिया A प्लस बी की लीनियर फंक्शन। सबसे पहले आपको A एंड B की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़े, देन आपको उसके P के वैल्यू यहाँ पुट करना पड़े। देखो आपका जो था आपका इनिशियल स्टेट यहाँ P1 पे है और फाइनल स्टेट आपका P2 है, ठीक है। अगर हम P1 एंड B1 की वैल्यू और P2 V2 के वैल्यू जो होता है अगर उस स्टेट पे रख के फाइंड आउट कर लिए, आपके A और B के वैल्यू को इवेलुएट कर लिए, देन आप क्या करोगे, उसके बाद होता है आपका A और B का निकल देन के जो आपका फंक्शन है ओनली जो होता है आपका जो फंक्शन है वह किसके फंक्शन है, ओनली वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आपका P जो होता है, देखो यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपको जो होता है आपका जो होता है P इक्वल टू A प्लस बी वी, ठीक है, A प्लस बी वी। देन आप कहाँ पे चलाओ, स्टेट 1 पे, ओके।
स्टेन 1 पे आ जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा P1 इक्वल टू A प्लस बी V1, ठीक है। देन आप P1 क्या होगा आपका P2 देखो ऑलरेडी गिवन हेयर P1 is equal to 170 kilo pascal and V1 is equal to 0.0 cubic meter. Okay, then put the value here. Then P1 is equal to what 170 and A we have to find and V also we have to find and V is 0.03. Okay, then आपका 170 equal to A प्लस होता है 0.03 इंटू बी। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। एंड सेकेंड इक्वेशन अगर आप इसे स्टेट 2 पे इसको अप्लाई करते हैं देन P2 इक्वल टू A प्लस होता है B2 हो गए। ओके, देन आपका P2 देखो P2 एंड V2 इज ऑल्सो गिवन। P2 जो था आपका 400 किलो पास्कल एंड V2 इज 0.06 क्यूबिक मीटर है। ओके, देन P2 इज वाट P2 जो था आपका 400 किलो पास्कल एंड A प्लस B एंड V2 इज 0.06। ओके, देन आपका 400 इक्वल टू A प्लस 0.06 B। ओके, सेकेंड इक्वेशन सबसे पहले एंड जो होता है सब्ट्रैक्ट जो होता है आपको 1 सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 से। ओके, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 से। देन सेकेंड इज 400 एंड A प्लस 0.06 इंटू बी एंड जो 170 इक्वल टू A प्लस 0.03 B। ओके, देन इसको नेगेटिव्स एंड नेगेटिव्स। ओके, एंड A इज कैंसिल आउट क्योंकि आपका पॉजिटिव वैल्यू है, दिस नेगेटिव वैल्यू ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, देन कैंसिल। ओके, तो आपको 0.06 में से माइनस 0.03 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो व्हाट, तो आपका आ जाएगा 0.03 B। ओके, देन 400 आपका कितना होगा 400 में से आपका 270 हो जाएगा 270। ओके, देन आपका 270 बाई 0.03 इक्वल टू B। देन तो आपका B इक्वल टू कितना हो गया, तो आपका B इक्वल टू हो जाएगा कितना 6.67 होगा। आपका B के वैल्यू निकल गया। देन आप फाइंड करो A की वैल्यू। तो आपका अगर इसके A की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपके स्टेट 1 पे भी रख के चेक कर सकते हो या स्टेट 2 पे रख के आपको A की वैल्यू, सपोज हम कहाँ चेक करते हैं, किसी भी एक ले लो, सपोज हम सेकंड पे ही ले लेते हैं, ठीक है। 400 से इक्वल टू जो होता है A प्लस 0.06 B हो गया। ओके, देन 400 एंड A वी हैव टू फाइंड A फाइंड करनी है A प्लस 0.06 इंटू B इज 766.67। ओके, 67। देन 400 से 400 इक्वल टू A प्लस होता है, देन आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 460 आएगा। देन 400 माइनस ऑफ 460 इक्वल टू A, देन A इक्वल टू व्हाट, A इक्वल टू माइनस ऑफ 60 हुआ, A ऑल्सो माइनस ऑफ 60। देन फाइंड द इक्वेशन। देखो तो आपका था P इक्वल टू A प्लस बी वी। ओके, देन A की वैल्यू पुट करो, कितना आपका A पे माइनस 60 एंड V की वैल्यू कितना था आपका, B की वैल्यू 766.67 इंटू V। ओके, आपका जो था अब जो था आपका प्रेशर जो था डायरेक्टली जो था एकदम जो था किसके लीनियर फंक्शन है आपका V के। ओके, देन पुट द वैल्यू हेयर। ओके, W इक्वल टू P इक्वल टू व्हाट नेगेटिव 60 जो होता है प्लस 766.67 इंटू V। ओके, इंटू DV। देन इंटीग्रेट करोगे तो आपका माइनस ऑफ 60V प्लस होता है 766.67 इंटू इसका इंटीग्रेट V स्क्वायर बाई 2। ओके, देन लिमिट को वैल्यू पुट करो कहाँ V1 से V2 हो गया, इसको भी होता है V1 से V2 हो गया। ओके, देन माइनस ऑफ 60 होता है तो आपका V कितना V2 माइनस ऑफ V1 प्लस होता है 766.67 बाई 2 इंटू जो होता है V2 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर माइनस ऑफ V1 का स्क्वायर। ओके, फॉर द वैल्यू आपका V1 एंड V2 क्या आपका, तो V1 इज हेयर एंड 0.03 एंड V2 इज 0.06। ओके, तो नेगेटिव 60 इंटू V2 इज वाट, तो आपका है 0.06 माइनस ऑफ 0.03। ओके, प्लस होता है आपका 766.67 बाई 2 इंटू V2 इज 0.06 माइनस ऑफ जो है 0.03 का स्क्वायर। ओके, 0.03 का स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो क्या आप इसे ऐड करोगे एंड मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा आंसर 1 नेगेटिव ऑफ 1.8 एंड यह आपका 10
10.35 होगा, ठीक है। देन आप इसे निकालोगे तो आपका W इक्वल टू जो होता है, W इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, W इक्वल टू जो होता है 8.55 किलो जूल आपका वर्क निकल आएगा। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको जो होता है आपको हीट ट्रांसफर निकालने, देखो फट, लेकिन वट जो होता है आपका क्या हो गया कि आपका वर्क निकल गया इतना, मीन्स पॉजिटिव है। पॉजिटिव मीन्स होता है वर्क डन बाय द, क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, ये आपका डायरेक्शन के सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है, बाय द सिस्टम, ओके। एंड ऑल्सो अगेन हमको क्या फाइंड आउट है, हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर फाइंड आउट करने से पहले हमको जो होता है इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट, क्योंकि जो होता है यहाँ पे हमें हीट ट्रांसफर फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या, कौन सा लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, जो होता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है आपका क्या होता है, देखो अकॉर्डिंग टू जो होता है, सबसे पहले अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ मतलब सबसे पहले आपको यू निकालना है। तो यू का फंक्शन आपको ऑलरेडी दिया, किस फॉर्म में दिया, यू का फंक्शन जो होता है आपका, देखो यू का फंक्शन, देखो यू का फंक्शन जो होता है आपका 34 प्लस 3.15 इंटू पी वी। तो यू इक्वल टू 34 प्लस 3.15 इंटू पी वी है। देन आपको चेंज इंटरनल आपका दो स्टेट में रहा, स्टेट 1 टू स्टेट 2 है। देन आपको चेंज इंटरनल एनर्जी निकालनी है तो आप स्टेट 1 पे इंटरनल एनर्जी निकाल लो, देन स्टेट 2 पे इंटरनल एनर्जी निकालो, देन उसकी चेंज निकाल लो, सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका चेंज निकल जाएगा। तो आपको स्टेट 1 पे निकालते हो, स्टेट 1 पे व्हाट है चेंज एनर्जी, तो आपका E1 इक्वल टू 34 प्लस 3.15 इंटू जो होता है P1 इंटू V1 हो गया, ठीक है, P1 इंटू V1 हो गया, ओके। देन पुट द वैल्यू जो था E1 इक्वल टू 34 प्लस 3.15, P1 कितना है 170 इंटू V1 कितना है 0.03 है। देन कितना हो गया, तो आपका ये 34 प्लस जो था इसे सबको मल्टीप्लाई 16.065 आएगा। देन आप इसे ऐड करोगे तो आपका 50.065 किलो जूल आपका E1 की वैल्यू निकल गई। तो E1 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, आपको U2 के वैल्यू निकल, देखो अब U2 इक्वल टू 34 प्लस 3.15 इंटू P2 इंटू V2, देन पुट द वैल्यू यार। तो 34 प्लस 3.15 P2 की वैल्यू कितना है आपका, P2 के वैल्यू जो होता है, P2 की वैल्यू कितना आपका, तो आपको P2 कितनी है, P2 जो आपका 400 इंटू V2 जो था आपका 0.06 है। तो 34 प्लस जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका कितना आएगा 75.6 आएगा। देन इसे आपका ऐड करोगे तो आपका U2 का वैल्यू निकल कितना आएगा, 34 प्लस 75.6 होता है तो आपका 109.6 किलो जूल आपका U2 का वैल्यू निकल के आएगा। और आपको क्या निकालना है, चेंज इन U, मतलब U2 माइनस ऑफ U1। तो आप U2 कितना 109.6 माइनस ऑफ U1 50.065, देन कितना आपका आएगा 59.535 किलो जूल हो जाएगा, ओके। आपका डेल यू भी कैलकुलेट कर लिया एंड ऑल्सो वर्क आपका निकाले थे, वर्क कितना था आपका 8.55 आपका वर्क था। तो आप इजिली इन फाइंड आउट कर सकते हैं हीट। देखो अकॉर्डिंग टू जो होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है Q इक्वल टू W प्लस डेल E, ओके। देन Q इज व्हाट, आपको Q की वैल्यू फाइंड आउट, W इज होता है 8.55 प्लस 59.535, देन आप ऐड करोगे तो आपका आएगा 68.085 किलो जूल। मीन्स आपका Q का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव मीन्स होता है हीट ट्रांसफर्ड टू द सिस्टम, हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देन लाइक सब्सक्राइब।